साथियों, कोपायलट का नाम आपने सुना होगा, आपने इस्तेमाल भी किया होगा, बट बहुत सारे यूजर्स के पास कोपायलट नहीं होता क्योंकि कोपायलट सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेड वर्जन में अवेलेबल है। हम एक्सेल यूज कर रहे हैं या वर्ड यूज कर रहे हैं, जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ये उसके पेड वर्जन में अवेलेबल होता है। अब यदि हमारे पास फ्री वर्जन है या फिर हमको ट्रायल वर्जन पे काम करना है एक्सेल में, बट हम ऑफिस 365 परचेज नहीं कर सकते, तब हम कोपायलट को किस प्रकार से यूज करेंगे, कोपायलट होता क्या है, किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सारा मैंने डिटेल से आपको समझाया। उसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वीडियो वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि जिसके पास ऑफिस 365 का पेड वर्जन है वो कोपायलट को कैसे यूज करेंगे, क्या क्या बेनिफिट है उसके। साथ में जिनके पास ऑफिस 365 नहीं है वो किस प्रकार से कोपायलट का यूज करेंगे, और वो भी पेड वर्जन वालों से ज्यादा एडवांस लेवल तक कैसे, ये सारा डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया है। ये मेरे पास ऑफिस 365 वर्जन है और ये पेड वर्जन होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको यहाँ पे कोपायलट मिल जाता है, ये इनबिल्ट होता है। कोपायलट क्या है ये मैंने आपको बताया। कोपायलट एक एआई है जो माइक्रोसॉफ्ट का इंटीग्रेटेड एआई है। कोई भी एक्सटर्नल एआई यूज करने की बजाय यदि हम यहाँ पे कोपायलट का यूज करते हैं तो हमको प्रॉम्प्ट लिखने की भी आसानी रहेगी, और दूसरा ये डेटा को क्लियरली पढ़ लेता है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऑटो सेव ऑप्शन है ये ऑन रखना पड़ेगा। ऑटो सेव ऑन रखने से जो आपकी जो फाइल है ये ड्राइव पे सेव होती है, ठीक है। सिस्टम के अंदर नहीं, सिस्टम के अंदर सेव करोगे तो ऑफलाइन सेव करोगे, फिलहाल ये ड्राइव के अंदर सेव होगी। अब यहाँ पे हम फंक्शन यूज करें, सिंपली मान लीजिए मेरे को इधर एज कैलकुलेट करानी है कि भाई ये सभी की डेट ऑफ बर्थ दी गई है, इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कितनी कितनी एज है इनकी। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करें, यदि हमको नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता है एक्सेल के अंदर और हम एआई की मदद लेना चाह रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे कोपायलट की मदद ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोपायलट पे क्लिक कराते हैं तो यहाँ पे देखो एक टास्क पेन ओपन हो जाती है जिसके अंदर हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। इधर हमको ये एक्सेल सीट अपलोड कराने की जरूरत नहीं है, ये इनबिल्ट है तो इसलिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड करा लेगा, बट डेटा इसको भी सही से समझ में नहीं आएगा। उसके लिए कोपायलट को डेटा अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या डेटा रखा हुआ है, तो हमको उस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पे इसको कंट्रोल टी प्रेस करा के मैं इसको करा देता हूँ टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट। आप जो भी यहाँ पे फॉर्मेट देना चाहें वो दे सकते हैं। अब इस टेबल का नाम भी हम रखना चाहें रख ले। ये है टेबल 6 नाम दिखा रहा है, तो इसका नाम मैं डाल देता हूँ EMP एज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इस डेटा का नाम डाल दिया। इसी प्रकार आगे जब हम कैलकुलेट करानी है और भी कोई डेटा है तो उसको भी हम टेबल में कन्वर्ट करा लेंगे। कंट्रोल टी सेलेक्ट करा देंगे और इसका मैं नाम डाल देता हूं बोनस TBT, ठीक है, या फिर TBL करा देते हैं ना, बोनस टेबल है ये हमारे पास, एंटर प्रेस करा देंगे। तो इस प्रकार से हमको उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कराना पड़ेगा ताकि वो डेटा को पूरी तरह से समझ जाए। हमको ये बताना ना पड़े कि मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल सीट है, उसमें इतने रेंज से इतने रेंज तक डेटा रखा हुआ है, कौन से कॉलम में क्या लिखा हुआ है, ये चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ इसको वो टेबल नेम दे देंगे, ये समझ जाएगा उस टेबल में क्या क्या फील्ड है हमारे पास। ये आसानी होती है जो इनबिल्ट जो एआई होते हैं उनकी। जो इनबिल्ट एआई होते हैं उनसे यही फायदा मिल सकता है। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना चाहूँ, अब मैं सबसे पहले इसको ये बताना चाहूँ कि कैलकुलेट एज अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ इन द एज कॉलम इन एम्प्लॉय एज टेबल, ठीक है। हमारे पास कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय एज नाम की टेबल है, उसमें एज कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ, और इसको हम ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं तो ये हमको एक टेबल बना के दे देगा। ये नहीं एज कैलकुलेट नहीं करेगा यहाँ पे, ये हमको एज कैलकुलेट करा के डेटा प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि हमने इसको प्रॉम्प्ट इस प्रकार से दिया। देखो यहाँ पे थोड़ी सी एरर आई, फिर से ट्राई अगेन पे मैं क्लिक करा देता हूँ। देखो इसने हमको दिया है हेयर आर द कैलकुलेटेड एज फॉर ईच पर्सन इन द एम्प्लॉय एज टेबल सीट 2 के अंदर। देखो ये सीट 2 के अंदर रखी हुई है ये टेबल, एम्प्लॉय टेबल। देखो इसने अपने आप रीड किया, हमने नहीं बताया था सीट 2 में है ना। बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ एंड एज ऑफ टुडे फंक्शन के साथ आज 22/10/2025 को
ये टेबल इसने क्रिएट करके दी है हमको। ये देखो यहाँ पे इसने सभी की एज यहाँ पे कैलकुलेट करा दी। आगे कह रहा है इफ यू नीड दिस एज एडिड बैक इनटू योर एक्सेल फाइल और वांट फर्दर एनालिसिस जस्ट लेट मी नाउ। हम यहाँ पे इसको कॉपी करा सकते हैं और इस टेबल को लेके हम अलग से रख सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा हम ये चाहते हैं कि यहीं पे हमको फॉर्मूला चाहिए तो हम इसको प्रॉम्प्ट थोड़ा सा बदल के दे देंगे। तो इस बार मैं कुछ पलट के प्रॉम्प्ट दे देता हूं। मैं कह देता हूं कि इन एम्प्लॉय एज टेबल, एक मेरे पास एम्प्लॉय एज टेबल है, उसके अंदर टेल मी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एज अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ इन द एज कॉलम। ठीक है ना, इस कॉलम के मेरे को अंदर फॉर्मूला चाहिए एज निकालने के लिए इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो क्या ये हमको फॉर्मूला दे देगा? अगर फॉर्मूला मिल भी जाता है तो इसके ऊपर ना जाएं कि वो एक्यूरेट मिलेगा। हो सकता है कुछ कॉलम्स चेंज आ जाए, कॉलम का नेम चेंज आ जाए, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट किस हिसाब से दिया है वो देखना पड़ेगा। हमको ज्यादा बड़ा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे इसने फॉर्मूला हमको दिया है डेट डिफरेंस का, है ना। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट यदि मैं यहाँ से कॉपी कराता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे आके करा देता हूँ पेस्ट, तो देखो यह क्या हो रहा है, ये नेम एरर मिल रही है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूले के अंदर जो डेट डिफरेंस का फॉर्मूला दिया है ये DOB_ सेल इसने दिया है, जबकि सेल हमारे पास कौन सा है, DOB का सेल है ओनली, है ना। तब ये हमको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि इसने क्या दिया, नेम एरर क्यों दी है। उसके लिए हमको ये सेल देना पड़ेगा ओनली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @DOB। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्या होती है, @DOB हम क्यों डालते हैं, ये एक सेल एड्रेस है। और जब टेबल के अंदर हम ऐसी चीज करते हैं तो वो इस प्रकार से आता है। और ये मैंने फुल्ली डिफाइन किया है एक वीडियो के अंदर, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहां से कंप्लीट सेल रेफरेंस के लिए देख सकते हैं कि टेबल का हम सेल रेफरेंस या टेबल रेफरेंस किस प्रकार से देखें। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर प्रेस करा देते हैं, हमको बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये कंप्लीट यहाँ पे एज हमारे पास मिल जाती है निकल के। अब यही नहीं कि हमको यहाँ पे इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसने काम वही करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं बोनस निकालना चाहूँ। अब बोनस मैंने निकालना है एज के अकॉर्डिंग कि भाई जिसकी भी एज 25 से कम है उसको 1000 रुपये बोनस मिलेगा, जिसकी एज 25 से 40 के बीच है उसको 1700 रुपये बोनस मिलेगा, और जिसकी एज 40 से अबव है उसको 2500 रुपये कमीशन या बोनस मिलेगा। उसके लिए मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो देखो इस बार मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट हिंदी में देता हूँ। मैं यहाँ पे हिंदी में प्रॉम्प्ट देता हूँ। देखो मैंने लिखा है एम्प्लॉय एज टेबल जो C4 सेल से स्टार्ट है ना। कहाँ से स्टार्ट है, C4 सेल से। मैंने इसको पहले ही बता दिया ताकि हमको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सिर्फ फॉर्मूला हमने कॉपी पेस्ट कराना पड़े, वरना बाद में हम हो सकता है ये ए से स्टार्ट कर ले ना, क्योंकि डेटा हमारा ए से नहीं है। और ये क्या करेगा, ये ए को रीड कर लेता है कई बार। तो टेबल हमारी कहाँ से, C4 से स्टार्ट है। तो C4 से स्टार्ट है, में एज के अकॉर्डिंग बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ। बोनस की कंडीशन बोनस TBL टेबल में दी गई है। इस टेबल का नाम हमने दिया था बोनस TBL, है ना। ठीक है, ये हम दे देते हैं। इस कंडीशन के आधार पे हमको फॉर्मूला बताना है। तो क्या फॉर्मूला मिलता है हमको, देखो ये हमको फॉर्मूला बता रहा है। सबसे पहले तो इसने टेबल्स को देखो रीड कर लिया, C2 के अंदर लगी हुई है टेबल ये। और बोनस टेबल के जो कंडीशन है फ्रॉम फाइल्स लेस देन 25,000, और ये कंडीशन रीड कर ली। इस कंडीशन के आधार पे इसने फॉर्मूला बना के हमको ये दिया है इफ का फॉर्मूला। ठीक है, यहां से इस पूरे फॉर्मूले को हम सेलेक्ट करा के करा लेंगे कॉपी, और इधर आके हम सिर्फ पेस्ट करा देंगे। देखो ये अपने आप यहाँ पे सारा कुछ रीड कर लेता है, हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में पहले ही बता दिया था इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा सेल साइज यहाँ का कम है, सेल साइज हम इसका बढ़ा लेते हैं तो ये एक्यूरेट नजर आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इनबिल्ट फंक्शंस का, फिर हम देखेंगे जिसके पास कोपायलट नहीं है या एक्सेल ऑफिस 365 वर्जन नहीं है वो कोपायलट किस प्रकार से यूज करे। राइट, देखो यहाँ पे डेटा है, इसमें हमको लगाना है यहाँ पे कि भाई इधर मैं बिल नंबर लिखूं तो उसके लिए टोटल सेल निकल के आ जाए कि इस बिल की सेल कितनी है, दूसरे बिल की सेल कितनी है। तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं पता क्या लगाना पड़ेगा। तो इस डेटा को भी हम Ctrl+T टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देते हैं। इसका मैं नाम डाल देता हूं एम्प्लॉय सेल नाम से टेबल। अब हम इसको यहाँ पे फिर से प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि देखो यहाँ पे एम्प्लॉय सेल टेबल में जो डेटा है
अब ये नहीं बताया हमने क्या डेटा है इसके अंदर, कौन कौन से कॉलम है, ये खुद रीड कर लेगा इसको। लेकिन ये बताया कि टेबल कहाँ से शुरू है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं B17 सेल में जो भी बिल नंबर लिखूं, क्योंकि ये तो हमको बताना पड़ेगा कि कौन से सेल में हम बिल नंबर लिख रहे हैं ना, इसमें मैं बिल नंबर लिखूंगा। और C17 के अंदर मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो C17 सेल में वो सेल आ जाए, बताओ फॉर्मूला। तो ये इसको मैं थोड़ा कैपिटल करा लूं ताकि ये समझ जाए, वरना सेल का कॉलम ये कोई और पकड़ लेगा। ठीक है, इसको मैं अब ये प्रॉम्प्ट दे देता हूं, तो देखते हैं हमको क्या फॉर्मूला मिलता है। देखो इसने हमको वी लुकअप का फॉर्मूला प्रोवाइड किया है ना, यहाँ पे एक्स लुकअप भी दे सकता है, हो सकता है एक्स लुकअप का नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक्स लुकअप फॉर्मूला भी आ सकता है। भाई जब आप एडवांस वर्जन यूज कर रहे हैं तो एक्स लुकअप भी आराम से काम कर जाएगा, वरना वी लुकअप भी हम ले सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला सीधा हम कॉपी करा लेंगे और इधर आके पेस्ट करा देंगे, हो गया हमारा काम। यदि मैं यहाँ से बिल नंबर कोई दूसरा लेता हूँ तो उसके देखो यहाँ पे ये है 1004, ये 1004 का देखो 300 सेल यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये चीजें तो थी कि भाई हमारे पास यदि ऑफिस 365 है, यदि नहीं है तब हमारे पास और भी सुविधाएं हैं कोपायलट को यूज करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहां से तो मैं कोपायलट को करा देता हूं बंद। ठीक है, एक्शनल कोपायलट के ऊपर चल के देखते हैं। तो अभी मेरे पास एक डेस्कटॉप खुला हुआ है खाली, मैंने कुछ नहीं चला रखा अभी। हम सीधा, यदि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यूज करते हैं तो देखो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर ओपन कराता हूं, तो आप देखोगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट का तो है ही कोपायलट। तो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ये आपको कोपायलट इनबिल्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे कोपायलट यहाँ पे सर्च बार के अंदर ही मिल रहा है। हम यहाँ से डायरेक्ट इसकी मदद ले सकते हैं बगैर रेंट दिए। यहाँ पे हम जो भी प्रॉम्प्ट डालें, बट यहाँ पे हमको थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ेगा कि मेरे पास एक्सेल की एक सीट है, उस सीट के अंदर मेरे पास ये डेटा है, कौन कौन से कॉलम्स है और किस कॉलम से हमको कौन सा रिजल्ट चाहिए। इस प्रकार से पूरा प्रॉम्प्ट देना होगा, काम वही कर देगा। एक बार मैं सिंपल वही पुराने प्रॉम्प्ट डाल के देखता हूं। मैंने जो अभी लास्ट वीलुकअप का यूज किया था वही मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालता हूं, है ना, यही ये एम्प्लॉय सेल टेबल के लिए, और इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूं। तो देखो हमारे पास काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे आपने अपनी किसी भी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना होगा पहले। तो देखो इसने यहाँ पे कितना समझा, यहाँ पे इसने लगभग उससे भी बेटर समझा, है ना। यहाँ पे कॉलम नाम की बजाय देखो यहाँ पे वो कॉलम के नंबर की बजाय कॉलम के नेम ही दे दिए, और एक्स लुक का फंक्शन हमको प्रोवाइड किया है। और आगे चलते हैं, देखो ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है इसने। और आगे चलते हैं, एक्स लुकअप यदि आपके पास नहीं है, लोअर वर्जन है, तो आप वी लुकअप का भी कह रहे हैं यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों यूज करा के देखता हूं। एक बार तो मैं इस फॉर्मूले को कराता हूं कॉपी, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करा के कॉपी करा सकते हैं फॉर्मूले को। हम सीधा अपनी शीट पे चलते हैं, यहाँ से इसको तो कराते हैं डिलीट और उस फॉर्मूले को करा देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक आई, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि सेल कौन से कॉलम में है। आई ना दिक्कत, क्योंकि टेबल का तो हमने बता दिया, बट टेबल ये क्या कह रहा है, ये दूसरा ही कॉलम उठा रहा है। और यहाँ भी शायद इसने दूसरा कॉलम नहीं, या तो कॉलम उठाता नहीं या तो रेफरेंस देता है। ठीक है ना, ये सही मिलेगा, दूसरा कॉलम उठाया है यहाँ पे देखो, इसलिए ये दिक्कत आई इसके पास। तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम नंबर दूसरा देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7वां कॉलम नंबर देना पड़ेगा। और यदि यहाँ पे कर रहे होते, जो इनबिल्ट कोपायलट है उससे कर रहे होते, तो वो टेबल के अंदर रीड कर लेता कि ये कॉलम कौन सा है। उसको टेबल का पता नहीं था कितने कॉलम है उसके अंदर, तब उसने दूसरा ही कॉलम दे दिया था। अब हम यहाँ पे चेंज करा लेंगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कराता हूँ और एक्स लुकअप का फंक्शन और यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ। क्या ये एग्जैक्ट काम करता है? कॉपी करा लेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करा देंगे। यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है, यस बिल्कुल आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है, स्पेस वगैरह डाल रखे हैं, तो ये शायद नहीं हटाएगा। इसको एंटर प्रेस करा लेते हैं, अभी भी कुछ मिस्टेक है, हट जाएगी, ब्रैकेट्स ओके करा देंगे। ये पे देखो ये दिक्कत है यहाँ पे। क्या तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, ये तो कह रहा है सबसे पहले लुकअप एरे। लुकअप एरे के अंदर हमारे पास, मैं इसको कंप्लीट हटा देता हूँ और दिखाता हूँ लुकअप एरे किस प्रकार से लेता है ये। हम इसको लुकअप एरे ये वाला देते हैं, तो देखो ये एम्प्लॉय सेल नाम की टेबल में बिल नंबर से, ठीक है, बस ये एक दिक्कत थी छोटी सी। अब एंटर प्रेस करा लेंगे, ये भी सही काम करेगा। तो हमको देखो वहां से ज्यादा अच्छा काम मिल रहा है।
इसी प्रकार से हम और भी काम देख सकते हैं। ये तो हो गया आपका पहला तरीका, आप यहाँ पे फ्री को पायलट यूज कर सकते हैं। आपको और भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, इन टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप ऑफिस 365 को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं फ्री। यहाँ पे देखो ऑफिस 365 यहाँ पे दिख रहा है, या फिर ये इधर आप इसकी एप्स में जाओगे तो यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी। ये एक्सेल जो है, ये एक्सेल ऑफिस 365 का वर्जन है, और यहाँ से हम फ्री स्प्रेडशीट यूज करा सकते हैं, जिसके अंदर भी आपको इनबिल्ट को पायलट मिल जाएगा। अब एक और चीज लास्ट बताता हूं, मैं इस ब्राउजर को ही क्लोज करा देता हूं। आपके पास यदि विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है, विंडोज 11 है, तो आप देखोगे विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट का ही तो होता है ना, तो विंडोज के अंदर भी आप टास्क बार पे देखोगे आपको यहाँ भी को पायलट मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे एडवांस वर्जन देखने को मिलेंगे। ये को पायलट की एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, या इस एप्लीकेशन को पहले तो मैं मैक्सिमाइज करा लेता हूँ। यहाँ पे देखो हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। इसके अलावा देखो कितने ऑप्शन है, राइट ए फर्स्ट ड्राफ्ट, गेट एडवाइस, लर्न समथिंग न्यू, क्रिएट एन इमेज, मेक ए प्लान। तो जो अब तक हम इनबिल्ट एक्सेल में कोपायलट यूज कर रहे थे, या फिर हमने ब्राउजर पे जाके कोपायलट यूज करा था, वो सारा तो हम यहाँ पे कर ही सकते हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल ईजी है। बट थोड़ा सा एडवांस क्या है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और मिल रहा है, हम यहाँ पे स्पीच का भी यूज कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे लाइव स्क्रीन शेयर करा सकते हैं। कौन सी स्क्रीन शेयर करानी है, जैसे ही क्लिक करेंगे सारी स्क्रीन आ जाएगी, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से देखना चाह रहे हैं हमारे पास कौन कौन सी स्क्रीन खुली है, वो सारी यहाँ पे दिखा रहा है। हम कौन सी स्क्रीन को शेयर कराना चाह रहे हैं, हम इस स्क्रीन को शेयर कराना चाह रहे हैं, और शेयर न्यू विंडो खुल गई हमारे पास, एग्जैक्ट खुली हुई है। यहाँ पे इसका वर्जन नजर आ जाएगा, इसको करा देते हैं कंटिन्यू पे, और यस एक्सेस योर माइक्रोफोन, हमारा माइक्रोफोन ये एक्सेस करा लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं इसको ऊपर रखा लेता हूँ। अब हम सीधी सीधी बात करेंगे इसके ऊपर क्लिक करा करके कि मेरे को क्या चाहिए, पहले मैं वो बता देता हूँ। मेरे पास देखो यहाँ पे सीट है, डेटा है कुछ, इस डेटा में कुछ ब्लैंक्स हैं, और मेरे को ये ब्लैंक फिल कराने हैं NA से। Okay, to fill the blanks with NA in your Excel sheet, first select the range where you want to replace the blanks. Then go to the Home tab, click on Find and Select, and choose Go to Special. Select blanks and hit OK. Now type NA and press Ctrl plus Enter to fill all selected blank cells. आपने सुना सारा, पूरी डिटेल से बताइए। तो ये दोबारा से बताइए, ये डिटेल दोबारा मेरे को चाहिए, हिंदी में बताइए। एक्सेल में खाली सेल्स को NA से भरने के लिए पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करें, फिर होम टैब में जाएं, फाइंड और सिलेक्ट पर क्लिक करें और गो टू स्पेशल चुनें। ब्लैंक्स चुनकर ओके दबाएं। अब NA टाइप करें और कंट्रोल प्लस एंटर दबाएं। इससे सभी सिलेक्टेड खाली सेल्स में NA भर जाएगा। देखो इंस्ट्रक्शन कितनी अच्छे से बताई है ना, तो मैं ये स्टॉप करा देता हूँ। और जो इंस्ट्रक्शन बताई है वो देखो, जैसे मैंने स्टॉप किया है यहाँ पे लिख करके भी हमारे पास आ चुकी है, हम इनको फॉलो कर सकते हैं। एक्सेल में खाली शेल को NA से भरने के लिए पहले उस शेल को सिलेक्ट करें, फिर होम टैब में जाएं। तो मैं यहाँ पे कराता हूँ, ये सारे क्या क्या बताए आप देखते रहना। मैं किसी भी शेल पे क्लिक करा लेता हूँ, और इस डेटा को कहाँ कहाँ करना है मैंने, वो सारा डेटा हम यहाँ पे सिलेक्ट करा देते हैं। पहला। दूसरा कह रहा है होम टैब में जाएं, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस के ऊपर, फाइंड एंड सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कराएं और गो टू स्पेशल पे चले जाएं। इसने यही कहा था, गो टू स्पेशल के अंदर ब्लैंक्स पे क्लिक करें और ओके करा दें। तो देखो ओनली ब्लैंक सिलेक्ट हो गए। उसके बाद क्या कहा था इसने, मैं उसी विंडो को फिर से ओपन कराता हूं, ओके दबाएं एंड NA टाइप करें और कंट्रोल एंटर दबाएं, है ना। देखो मैं यहाँ पे अब कराता हूं NA टाइप और कंट्रोल एंटर प्रेस कराता हूं। देखो सारे ब्लैंक्स हमारे NA से फिल हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई फॉर्मूला हमने पूछना है, हम प्रॉम्प्ट सही से नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बोल करके एज ए असिस्टेंट्स बात कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम आ रही है एक्सेल के अंदर, वो हम डिस्कस करा सकते हैं। तो जो बेनिफिट हम इनबिल्ट कोपायलट से नहीं ले पा रहे थे, वो हम एक्सटर्नल कोपायलट से फ्री यूज करा सकते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि हमने एक जेमिनी AI से एक वीडियो क्रिएट करवाया था, इसी प्रकार से एज ए असिस्टेंट स्टूडियो का। तो वही चीजें हम कोपायलट से भी कर सकते हैं। हम अपनी स्क्रीन शेयर करा करके डायरेक्ट कोपायलट की मदद ले सकते हैं। हमको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे हमारी टेबल है। अच्छा, इस चीज का मैंने प्रूफ नहीं दिया कि क्या इसको वाकई में हमारी टेबल नजर आई कि नहीं आई, है ना।
चलो फिर से मैं देखता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे फिर से कुछ ब्लैंक करा लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये ब्लैंक करा देता हूँ, एक रो को और ब्लैंक करा देता हूँ, और इनको मैं यहाँ से करा देता हूँ डिलीट। अब फिर से मैं इस डेटा पे आता हूँ और असिस्टेंट के पास वापस से चलता हूँ, और यहाँ फिर से मैं स्क्रीन शेयर करा दूँ। इसी स्क्रीन को मैं शेयर करा दूँ। Hello, I'm here. क्या आप हिंदी में बात करेंगे? जी बिल्कुल, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। क्या आप एक्सेल? क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, आपकी एक्सेल शीट दिखाई दे रही है। आप खाली सेल्स को एनए से भरना चाहते हैं, सही कहा? नहीं, मैं खाली रो को डिलीट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, खाली रो को हटाने के लिए पहले उस रो को सिलेक्ट करें जिसमें डेटा नहीं है, फिर होम टैब में जाएं, डिलीट पर क्लिक करें और डिलीट शीट रोज चुनें। इससे खाली रो हट जाएगी। मेरे को सभी ब्लैंक रो डिलीट करानी है। आपकी एक्सेल शीट में सारी खाली रो को हटाने के लिए पहले उन रो को सिलेक्ट करें, फिर होम टैब में जाएं, डिलीट पर क्लिक करें और डिलीट शीट रोज का विकल्प चुनें। नहीं, मैंने अपने डेटा के अंदर जो ब्लैंक रो हैं उन ब्लैंक रोज को हटाना है। आपकी एक्सेल शीट में सभी खाली रो को हटाने के लिए पहले फाइल में सभी डेटा को सिलेक्ट करें, फिर गृह टैब में सॉर्ट और फिल्टर के तहत फिल्टर करें पर क्लिक करें। इसके बाद ऊपर के आई मेन्यू में खाली सेलेक्ट का बटन दबाएं और अब उन सेल्स को एक बटन दबाइए, फिर सभी रोज हट जाएंगे। तो आपने देखा कि हम डेटा बताने की बजाय हम सीधा स्क्रीन से बता भी सकते हैं कि असिस्टेंट को हमारी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, क्या डेटा मिल रहा है। उस डेटा के अकॉर्डिंग हम कोई फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि हमको किस जगह पे क्या फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, फिर से मैं पूछता हूं इससे। Hello again. How can I assist you today? मेरे एक्सेल सीट के अंदर आपको कोई सेल नाम का कॉलम दिख रहा है? जी हाँ, आपकी एक्सेल शीट में एक सेल नाम का कॉलम दिख रहा है। अब आप क्या जानना चाहेंगे? मैं इन सभी सेल्स का नीचे टोटल करना चाह रहा हूं, तो किस प्रकार से करूं? पहले सेल कॉलम के नीचे उस सेल को सिलेक्ट करें जहां आप टोटल चाहते हैं, फिर होम टैब में जाएं और ऑटो सम बटन पर क्लिक करें। इससे आपके सभी सेल्स का टोटल आ जाएगा। तो देख लिया आपने क्या बताया। जिस सेल में आप टोटल चाहते हैं उस सेल पे क्लिक करें, होम टैब में जाएं और ऑटो सम पे क्लिक करा दें, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। बीच में ब्लैंक्स थी तो इसलिए यहां तक लिया है, वरना ये पूरा डेटा यहां पे ले लेता और टोटल आ जाता। तो हम कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लगवा सकते हैं, यदि हमको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं भी आता है तो भी। तो आपको कौन सा तरीका बेटर लगा? क्या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पेड वर्जन लेना पसंद करेंगे, ऑफिस 365, या एक्सेल का कोई भी वर्जन लेकर के आप कोपायलट को फ्री यूज करेंगे? मुझे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए चैनल पे तो सब्सक्राइब